Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to all student. This economic session, chapter number 8 ज़राती शोबे, जिसे गुजराती में कहते हैं कृषि क्षेत्र। यूनिट टेस्ट 5 के पहले पिछले सेशन में हमने ભારતમાં કૃષિ ક્ષેત્રની વર્તમાન સ્થિતિ અને રાષ્ટ્રીય આવકમાં ફાળો, जिसके अंदर हमने रोज़गारी, दरामद, बरामद, आवक, आमदनी, ज़िंदगी का म्यार वगैरह के मुताल्लिक़ फहमाइश हासिल की थी। आज का हमारा टॉपिक है निचली पैदावार की वजूहात। નીચી ખેત उत्पादकना कारणों यानी कम पैदावार, निचली पैदावार के कौन कौन से ऐसी वजूहात है, कारण है जिसकी वजह से खेती पैदावार वगैरह कम होती है, जिसमें ज़्यादातर इजाफ़ा नहीं होता। तो निचली पैदावार की वजूहात में 3 अवामिल सामने आए, जिसमें से पहला है तंजीमी अवामिल, दूसरा है तकनीकी अवामिल और तीसरा है दीगर अवामिल। तंजीमी अवामिल को कहते हैं संस्थाकीय परिबळ, तकनीकी अवामिल यानी टेक्नोलॉजिकल परिबळों, दीगर अवामिल यानी अन्य परिबळों। अब इन 3 अवामिल को हम 1 बाय 1 डिटेल से समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं तंजीमी अवामिल यानी संस्थाकीय परिबळों। हिंदुस्तान के किसानों को मुतासिर करते हैं कि जो इदारा जाती यानी तंजीमी ढांचे में काश्त करते हैं। हिंदुस्तान में इस तरह के अवामिल ज़राअत की राह में रुकावटें हैं। कम पैदावारी को हासिल करने के लिए ज़राई तरक्की मुस्तकिल तौर पर कम हो रही है। तंजीमी अवामिल में अंग्रेज़ों के ज़रिए मुतारिफ़ करवाई जाने वाली ज़मीनें शामिल है, जैसे कि आज़ादी के पहले अंग्रेज़ों के ज़माने में जब अंग्रेज़ यहाँ पर हुकूमत करते थे, उस वक्त हमें कौन कौन सी ऐसी महसूल वगैरह की प्रथा हमें निभाई जा रही थी, जिसकी वजह से ज़राअतें कम हो रही थी। तो तंजीमी अवामिल में अंग्रेज़ों ने जो भी महसूल वगैरह की प्रथा दाखिल करी थी, उसमें हम देखते हैं ज़मीन महसूल, ज़मींदारी प्रथा, महालवारी प्रथा, रैयतवारी प्रथा, खेत धिराण यानी कि लोन वगैरह, खेत पैदाशनी वेचाण व्यवस्था यानी कि फ़रोख्त का निज़ाम, फिर आमदोरफ्त की सहूलतें, महालवारी जो प्रथा थी, फिर कर्ज़ देने की सहूलतें, मसनूआत का फ़रोख्त का इंतज़ाम, नक़्ल व हमल की सहूलतें, ज़मीन का मलकाना अमल वगैरह। इस तरह के तंजीमी अवामिल रोकथाम या मनफी होने की वजह से हिंदुस्तान में ज़राअत कम ज़रई पैदावार देखने को मिलती है। ये तमाम महसूल प्रथा वगैरह, ज़मीन की महसूल प्रस्ती, ये तमाम चीज़ें होने की वजह से किसान बहुत कम मिक़दार में खेती वगैरह करते थे। ज़मींदार किसानों पर लोन वगैरह की सहूलतें देते थे, लेकिन उस पर बहुत ज़्यादा सूद वगैरह, तो सूद पे सूद होने की वजह से किसान और भी ज़्यादा गरीब हो जाते। ज़मींदार होने के बावजूद भी एक मज़दूर की तरह काम करते थे। तो तमाम चीज़ें, तमाम वजूहात की वजह से भारत के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर ज़राअत की कम पैदावार हमें देखने को मिली है। संस्थाकीय परिबळ यानी तंजीमी अवामिल के भी 4 कारण बताए, जिसकी वजह से पैदावार बहुत कम हुई है। पहला है ज़मीन महसूल लेने की रस्म, दूसरा है खेत लोन, तीसरा है ज़राअती पैदावार की फ़रोख्त निज़ाम और चौथा है देहाती समाजी निज़ाम। तो सबसे पहले हम पहला देखते हैं ज़मीन महसूल लेने की रस्म, जिसे कहते हैं ज़मीन महसूल
उग्रावानी प्रथा। पहले में हम देखते हैं, जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तब मुल्क में ज़मीन की महसूल को जमा करने के 3 तरीके बताए गए थे। ज़मींदारी यानी ज़मीन महसूल प्रथा, दूसरा है माहलवारी प्रथा और तीसरा था हमारा रैयतवारी प्रथा। इन 3 तरीकों की वजह से ज़मीन पर काश्तकारी और अनगिनत बेज़मीनी खेत मज़दूरों के ज़रिए की जाती थी। हर एक मश्क में ज़मीन का किराया या महसूल वसूल करने के लिए सिर्फ एक ही मुख्तलिफ तरीका इस्तेमाल किया जाता था, जिसमें ज़मींदारों ने खेत की पैदावार का एक बहुत बड़ा हिस्सा उधार लिया था या किसानों के पास सिर्फ एक इतना ही खेत का सामान रह गया था। ये तमाम चीज़ें महसूल वगैरह अदा करने के लिए जितने भी किसान वगैरह खेती करते थे, तो ये महसूल वसूल करने में उनके तमाम पैदावार की मजदूरी चली जाती थी कि वो माश कमा सके और अपनी इजाफी पैदावार के लिए मजबूर हो सके, जिसकी वजह से काश्तकारी तबका किसानों की पैदावार में इजाफा करने में दिलचस्पी नहीं ले रहा था और नए अकाम को आजमाने के लिए तैयार किए नहीं थे, जिससे ज़राअत में पैदावार में इजाफा होगा, ताकि ज़रूरी पैदावार का तनासब तकरीबन मुस्तकिल ही रहा। इसी तरह मुल्की ज़रूरियात और काश्तकारी तबके यानी खेतीबाड़ी की ज़रूरियात के मुताबिक ज़रूरी पैदावार में इजाफा नहीं हुआ। दूसरा हम देखते हैं खेत लोन धिराण वगैरह। तो भारत आज़ाद हुआ, उसके बाद ज़मीन महसूल अदा करने के 3 तरीक़ों के बाद भारत में एक बहुत ज़्यादा बड़े हिस्से में किसान जो थे वो गरीबी का उनको सामना करना पड़ा, घर के बेघर हो गए। जो भी उनके पास चीज़ें सहूलतें थी वो तमाम चीज़ें खेती वगैरह से वो बर्बाद हो गए। उसके बाद सरकार ने उनको उनकी तरफ से लोन देने की ज़रूरतें पेश आई। ज़राअत में कम पैदावारी का सवाल हिंदुस्तान में ज़्यादातर किसानों की गुर्बत का सामना उनको करना पड़ा, जिन्हें हर फसल में पहले तो खेतों का कर्ज देना होता था। फसल उगाते जाते थे और खेतों का कर्ज देते थे। महसूल पे महसूल अदा करने, जितनी भी पैदावार करते थे, फसल उगाते थे, वो महसूल पे महसूल जो सरकार ने उनके ऊपर चढ़ा दिया था, तमाम महसूल अदा करने में उनकी फसल चली जाती थी। इन फार्मों के ज़रिए वो बीज, खाद, कीड़े मार दवाई खरीदने के काबिल हो जाते थे और पैदावार का अमल मुमकिन हो जाता था। लेकिन आज़ादी के बाद निजी कर्ज दहंगों के ज़राअत में एक अहम किरदार अदा किया। हिंदुस्तान में 1951 में तकरीबन 71.6% लोन ज़री कर्ज को देने दहंगान से बनाए गए थे। ये क्रेडिट उन्हें इंतहाई शर्मनाक किसानों को फराहम किया। इसके अलावा वो खाते में गड़बड़ करके गरीबों किसानों को भी धोखा दे रहे थे। मतलब उनके खाते अकाउंट वगैरह में गड़बड़ करके किस तरह लोन अदा करना है, उस पर कितना सूद लगेगा, कर्ज, ये तमाम जानकारी किसानों को नहीं देते और उनके खाते हिसाब वगैरह में भी वो गड़बड़ करते और गरीब किसानों को धोखा देते थे। आज़ादी के बाद में हुकूमत कर्ज देने वाले को अहमियत को बहुत कम करते हुए गरीब किसानों ने बैंकों को तकसीम कर रही थी। हुकूमत ने सन 1975 में इलाकाई देही बैंक में नाबार्ड नेशनल बैंक, जिसे शॉर्ट में NABARD अगर ऐसा आता है तो हमें इसका फुल फॉर्म लिखना है, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड नेशनल बैंक बराए ज़राअत में दही तरक्की के क़याम के ज़रिए तंजीमी खेत से मुताल्लिक़ कर्ज़ों का दायरे में तोसी कर देती थी और उससे ही फराहम की जाती, जबकि बाकी सभी के मुख्तलिफ़ इदारों में के ज़रिए माली इमदाद भी की जाती थी। कर्ज देने के ज़रिए के अलावा किसानों के कर्ज लेने के लिए लागत ज़्यादा होने की वजह से किसानों को ज़राअत का सहारा लेना पड़ता है। उसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट है ज़राअती पैदावार की फ़रोख्त निज़ाम, कृषि पैदाशों की वेचाण व्यवस्था।
भारत में पैदावारी सलाहियत कम ना कि स्ट्रक्चर की वजह से कम होने की वजह से अंदरूनी देही इलाकों में खेत की मंडियों को जोड़ने वाली मुनासिब सड़कें, ट्रांसपोर्ट की सहूलतें मौजूद नहीं थी। एक गांव से दूसरे गांव या एक शहर से दूसरे शहर खेती के फसल वगैरह पहुंचाने के लिए आमदोरफ्त की कोई भी सहूलतें नहीं थी। ज़रूरी मसनूआत की ज़्यादा कीमतों का ज़्यादातर फ़ायदा किसानों के बजाय ताजिरों को और ज़ख़ीरा अंदोज़ों को हो जाता था। किसान वगैरह फसलें उगाते थे, पैदावार करते और एक गांव से दूसरे गांव पहुंचाने के लिए उनके पास कोई सहूलतें ना होती थी, तो किसानों से ज़्यादा फ़ायदे ताजिरों को होते थे, क्योंकि वो ताजिरों के ज़रिए एक गांव से दूसरे गांव, एक शहर से दूसरे गांव ये तमाम चीज़ें पहुंचाते थे, फ़रोख्त करते थे, जिसकी वजह से किसानों को इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता, उससे ज़्यादा फ़ायदा ताजिरों को होता था। कर्ज़ों के दबे हुए किसानें अक्सर कर्ज़ों की अदायगी में पैदावार से कब अपनी पैदावार मकामी कर्ज़ दहिंगान के और दलालों को बेचना पड़ता था। जो भी गरीब किसान खेती पैदावार फसल उगाते थे तो उसको फ़रोख्त करने के लिए, उसको बेचने के लिए दूसरी तरह इंतज़ाम करना पड़ता था, तो उसका ज़्यादातर फ़ायदा किसानों के ज़रिए दूसरे लोगों को होता था। काश्तकार कम इल्म रखते और उन्हें मंडी के बारे में, यानी जो किसान होते वो बहुत कम इल्म रखते, मंडी के बारे में उन्हें कोई मालूमात नहीं होती। मंडी यानी बाज़ार की कीमत के बारे में मालूमात, मार्केट फ़रोख्त का तरीके के बारे में कोई भी मालूमात नहीं होती और उनकी पैदावार में अच्छी वापसी नहीं मिल सकती, जिसकी वजह से वो मायूसी का शिकार हो जाते थे। जो गरीब किसान होते गांव वगैरह में खेती बाड़ी करते तो उन्हें मंडी यानी बाज़ार वगैरह की, मार्केट वगैरह की कोई भी मालूमात नहीं होती, तो यहाँ से कम कीमत में ताजिर और ज़मींदार उनसे लेकर फसल पैदावार अच्छी कीमतों में मंडी में बेचते और उन्हें वापसी में कोई भी फ़ायदा नहीं होता, जिसकी वजह से किसान बहुत मायूस हो जाते हैं। अब हमारा ये लास्ट पॉइंट है, देहाती समाजी निज़ाम। हिंदुस्तान के किसान ज़्यादातर बर्बाद है, उसके पास नाकाफ़ी मालूमात होने की वजह से बर्बाद है। देही माशरे में कदीम रिवायत और निज़ामों का पाबंद है। बुनियादी तौर पर खुदा की अता किर्दा परेशानियों और कोताहियों को कबूल करने का मुकद्दर है, ताकि वह अपनी रोज़ी रोटी किसान काश्त करके मुतमईन हूँ। उसके पास माशियत की तरक्की, ज़राअत की तरक्की, आमदनी में इजाफ़े के लिए तहरीकें यानी ख्वाहिशात नहीं है। उसकी वजह है कि ज़राअत की देही माशियतों का मरकज़ है, कम पैदावारियत रखते हैं। तो इसी तरह हमें कम पैदावार की सहूलतें में 3 चीज़ें याद रखनी है। उसके पहले तो 3 पॉइंट है, संस्थाकीय यानी तंजीमी अवामिल, तकनीकी अवामिल, अन्य अवामिल, जिसमें हमने तंजीमी अवामिल में 4 वजूहात देखे हैं, जिसमें सबसे पहले है ज़मीन महसूल, दूसरा खेत धीरान यानी कि लोन, उसके बाद फ़रोख्त का निज़ाम और चौथा है समाजी निज़ाम।